कल हमने चर्चा की थी 8 बिंदुओं पर। वो बिंदु कौन कौन से थे? मैं कौन हूँ। दूसरा, जगत क्या है। तीसरा, मेरा और जगत का संबंध कैसा है। चौथा, मेरा और जगत का संबंध विच्छेद, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा। 4, पांचवा क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है। और छठवा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। 7वां, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। और 8वां, जीवन में धर्म का क्या स्थान, कौन सा स्थान है भाई। जीवन में धर्म का स्थान, महाभारत में धर्म का प्रथम स्थान है ना। पांडवों में धर्मराज ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए कृष्ण उनके साथ थे और युद्ध में उनको विजय मिली। तो हमें भी जीवन में धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले विवेक के तराजू पर यह तौल लेना है कि धर्म पूर्ण है कि नहीं है, अधर्म तो नहीं है, अन्याय तो नहीं है, अनीतिपूर्वक कोई कार्य तो हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि मैं कौन हूँ, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और केवल एक ही विषय ले पाए हम कि मैं कौन हूँ, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि इसी विषय से हम सभी लोग अछूते रह जाते हैं। कौन सा विषय कि मैं कौन हूँ। बच्चों को ये बचपन से बताना चाहिए और बच्चों को बचपन से सत्संग में ले जाना चाहिए। हम तो कहते हैं बचपन से नहीं, गर्भ अवस्था से ही बच्चों को वो माहौल मिलना चाहिए। महाभारत के जितने भी ये 5 पांडव हैं, 5 पात्र जिनकी विजय हुई है युद्ध में, ये मंत्रोच्चारणों के बीच में पले बड़े थे। गर्भ से इनकी परवरिश जो हुई है बड़ी धर्म नीति से हुई है, बड़े पवित्र भाव और संस्कारों के साथ हुई है। इसलिए इन्होंने धर्म को, नीति को, न्याय को कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे जितनी भी विपत्तियां आ जाएं। इनके अंदर में इतना बल था, लेकिन इन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया। सबल, क्षमी, निर्गर्भ, धनी, कोमल, विद्यावंत, भव के भूषण 3 हैं और सब अनंत। इनके पास बल भी था, इनके पास विद्या भी थी, है ना। सबल थे, दुर्बल नहीं थे। खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बना दिया, लेकिन जब तक अंतिम प्रयास महाराज श्री कृष्ण ने किया कि शांति दूत बन के गए, अभी भी समझौता हो सकता है, अभी भी युद्ध रोका जा सकता है। कितना कितना अपराध किया दुर्योधन ने, कितना कितना अपराध किया इन कौरवों ने और उनके पापा जी ने, धृतराष्ट्र ने, कितना। लेकिन कृष्ण बताते रहे नीति न्याय की बात, धर्म की बात, उसका सहारा लेकर के ये जीवन 5 गांव दिए। 5 गांव दे दो बोले, कह सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। जैसे तैसे करके भाई, नियम भी होता है, कानून भी होता है, पंचायत होती है, बड़ों का कुछ फैसला होता है ना। चलो खांडव प्रस्थ मिल गया इनको, वहीं जा कर के इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना लिया। इतने सबल थे, ईर्षा होने लगी दुर्योधन को कि हम लोगों ने हस्तिनापुर से निकाला, लेकिन ये तो हस्तिनापुर से भी ज्यादा इनका वैभव हो गया। राजसूय यज्ञ में जब बुलाया तो देखा ना, उसी के बाद द्यूत कीड़ा हुई है। फिर उसके बाद में इन लोगों ने फिर प्रतिज्ञा ली है ना। 13 वर्ष का जो वनवास हुआ है, लंबी कहानी, महाभारत की कथा को सब जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि धर्म को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पहले धर्म, उसके बाद में धन, पुत्र, परिवार, सारी चीजें। पहले धर्म। नीतिकार अपदीक्षित जी कहते हैं, नीतिज्ञा नीतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा। नीतिज्ञा, नीतिज्ञा, वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा, ब्रह्मज्ञा अपि लभ्या स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। ये बड़ी समस्या है संसार में। नीतिज्ञा, नीति शास्त्र के पंडित खूब है, इसकी तो खूब विद्या है, खूब पढ़ाया जा रहा है,
और नीतिज्ञ यानी ज्योतिषी, चतुर्वेदी, शास्त्री, ब्रह्मज्ञानी बहुत मिलते हैं। इनकी कमी नहीं है संसार में, परंतु अपने अज्ञान को समझने वाले संसार में बिरले बिरले मिलते हैं। अपना अज्ञान क्या है? यदि मैं काम और क्रोध और लोभ और मोह और ईर्षा, दंभ, पाखंड, छल आदि की आग में जल रहा हूँ, जल रही हूँ, तो मैं चाहे जितना बड़ा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ के, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके, दूसरों को बता करके, सुना करके, समझा करके लंबी लंबी व्याख्याएं होती हैं, धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं, सभाओं को संबोधित किया जाता है, मंच पर से भाषण होते हैं, प्रवचन, लेकिन जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम अर्थात संतुष्टि, तृप्ति, आनंद, हर्षोल्लास। रिझ रहे हैं, खींच रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, किसी प्रकार का नशा कर रहा है, व्यसन कर रहा है, कोई भी दोष दुर्गुण है मन में, कोई भी अभाव की अनुभूति खटक रही है, तो हमारा जीवन कैसा है? प्रेम से पूर्ण नहीं है। अर्थात अपने आप से जैसे संतुष्टि नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, अपने आप से, खुद से अधूरापन महसूस कर रहा है, अभाव की अनुभूति है, तो वो व्यक्ति कैसा है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उसको 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं मिला। प्रेम का 2.5 अक्षर मतलब दूसरे से प्रेम करना थोड़ी, उसके अंदर से प्रेम का झरना फूटना चाहिए, अंदर से उसका ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि व्यक्ति उससे प्रभावित होकर के उससे प्रेम करें, और वो सबसे प्रेम करेगा तभी तो होगा। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, प्रसन्न नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा, वो किसी से कैसे प्रेम करेगा, और उससे कोई कैसे प्रेम करेगा। तो मैं ये बात कह रही थी कि पहली चीज है बच्चों को यह बताएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, और उसके स्वरूप के बारे में भी बताएं। मैंने 3 दिन पहले बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र बताया था। ये मंत्र कहाँ आता है? याज्ञवल्क्य और मैत्रेय पत्नी के बीच ये जो संवाद हुआ है, कात्यायनी कहती है कि धन दे दो, मैत्रेय कहती है क्या पृथ्वी का संपूर्ण राज्य पाकर के भी मैं अमर हो सकती हूँ? उनके पति याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अमर होने की संसार में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है, विष तो है संसार में लेकिन अमृत नहीं है, अमर नहीं हो सकते संसार के किसी भी भोग से, प्राणी और पदार्थ से। इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अमर तत्व है, अमर तत्व नहीं है, अमृत नहीं है संसार में, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमर तत्व नहीं है, अमर तत्व है। ये 8 प्रश्नों के अंदर ये पूरी बात मैं विस्तार से आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। इस 8 विषयों को, प्रश्नों को यदि कोई विस्तार से सुने, समझे, मनन चिंतन करे, तो उसके जीवन का उद्धार हो जाए, अमर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, दुखों से पूर्णतः निवृत्ति हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जैसे भागवत पुराण सुनते हैं ना, तो कहते हैं 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति मिली, है ना? तो ऐसे ही मुक्ति मिलने वाली है इस विषय में। हाँ, इसको आप एक ही दिन में सुन सकते हैं, क्रम से हम विस्तार से बताएंगे। तो इसमें ये बताया गया है, याज्ञवल्क्य जी आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा वा अरे दृष्टव्या। इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। आत्मा अपना सच्चा स्वरूप चेतन तत्व जो देह मन इंद्रियों से परे है। आत्मा वा अरे निश्चय ही, अरे यानी हे प्रिय, पत्नी के लिए कहा गया है। वहां याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं, आत्मा वा अरे हे प्रिय, आत्मा ही निश्चय पूर्वक देखने योग्य है। कैसे देखोगे? देखने वाले को कैसे देखोगे? वो तो देखने वाला है, उसको कैसे देखोगे? उसको देखना क्या है मैंने बताया था, याद है? उसको देखना क्या है?
उसको देखना दृष्टव्य यानी देखने योग्य, अनुभव करने योग्य, आंख से नहीं, आत्मबोध से। आत्मबोध से उसको जाना जाता है। आत्मा की आंख, विवेक और विचार, इससे जानोगे। और वो होगा कैसे? आगे कह रहे हैं श्रोतव्यो, सुनने से। क्या सुनोगे? सत्संग। फिल्मी गाना थोड़ी, अश्लील गाना थोड़ी। गुरुदेव जी कहते हैं ना, उपन्यास संगीत अखबार नाना, कभी ना पढ़ेंगे भ्रमिक ग्रंथ गाना। क्या नहीं करोगे? उपन्यास संगीत अखबार नाना, कभी ना पढ़ेंगे भ्रमिक ग्रंथ गाना। भटकाने वाले ग्रंथों का अध्ययन, जो अपने से बाहर बता रहे हैं, उन ग्रंथों का हम कभी अध्ययन अवलोकन नहीं करेंगे। पठन पाठ सद्ग्रंथ का नित्य करेंगे। किस चीज का पठन पाठ नित्य करेंगे? नित्य करेंगे सद्ग्रंथों का, जिसमें सत्य का बोध है, आत्मा का अमृत है, अपने स्वरूप की पहचान है। उन ग्रंथों का अध्ययन हम, खुद के बारे में जो हमें ज्ञान देंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। पठन पाठ सद्ग्रंथ का नित्य करेंगे, सो अब हम क्या करेंगे? सदा संत संगत करेंगे। संतों की संगत करेंगे। कैसे? नित्य करेंगे। सो अब हम सदा संत संगत, संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे। ये है उसको सुनना। सत्संग के अलावा आत्मा का ज्ञान कहीं से मिलने वाला नहीं है। सत्संग क्या? जो अपने आप से मिला दे, अपने आप में लौटने की प्रेरणा दे, स्थित होने की शिक्षा दे। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, आत्मा वा अरे दृष्टव्या श्रोतव्यो, यानी सत्संग सुनो, सदग्रंथों का अध्ययन करो, गुरुवाणी सुनो, और फिर मंतव्यो, मनन करो, चिंतन करो। यदि चिंतन नहीं करते हो, विचार नहीं करते हो, तो भी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। इसका अर्थ क्या होता है? गहराई से ध्यान करने योग्य, लगातार आत्मचिंतन करने योग्य चीज क्या है? क्या है? किस चीज का चिंतन करते हो? शरीर का और संसार का। शरीर से और संसार से संबंधित प्राणी पदार्थों का, भोग पदार्थों का। तम्बाकू खत्म हो गई तो उसका चिंतन है ना। सुबह से शाम तक 200-250 रुपया का इंतजाम, एक पैक चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। चाहे पत्नी को मार के मिले, चाहे बच्चों के स्कूल की फीस लगा करके मिले, चाहे घर का अनाज बेच करके मिले, चाहे दूसरे की मजदूरी करके मिले, जैसे भी मिले। मजदूरी करते हैं लोग उसके लिए कि कम से कम 200-250 का तो इंतजाम हो जाए। मजदूरी क्या चल रही? 300-350। अब तुम 200-250 का एक पौआ पी लोगे, कितना पैसा बचेगा? या तुम मजदूरी नहीं करते हो, घर का काम मालिक हो मान लो, तो तुम और महंगी पियोगे। फिर एक पौआ 200-250 वाली थोड़ी पियोगे, 1000-2000 वाली, 5000 वाली पियोगे। ये बड़े बड़े आदमी जितने हैं, जिनका हम लोग कहते हैं करोड़ों की इनकम हो रही है, इनका पैसा कहाँ जाता है? जो आदमी बीड़ी पीता है, वही आदमी फिर क्या पीने लगता है? सिगरेट, फिर चर्स, हेरोइन, क्या क्या आजकल नशा चल रहे हैं कि एक पैक के हजारों रुपया, एक बार कस मारने के, फूंक मारने के, ये सब हो रहा है दुनिया में। तो मैं ये कह रही थी कि किस चीज का चिंतन हो रहा है? किस चीज का चिंतन हो रहा है? नशा का, व्यसन का, दुर्व्यसन का, दुराचरण का, दुष्कर्म का, उसी का गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। तो निदिध्यास्तव्य, गहराई से ध्यान करने योग्य, लगातार आत्मचिंतन करने योग्य, जो हमारा अपना स्वरूप है,
तब हमें आत्मा का साक्षात, तब हमारा एक बोध हमें दुखों से मुक्त करेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा की खुराक केवल सत्संग है, केवल सद्विचार है, केवल सत्कर्म है, और इसके अलावा संसार में उसकी कोई खुराक नहीं है। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, तो क्या करो? दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, परमार्थ की पूंजी अर्जित करो। इसके अलावा संसार में सबसे सुरक्षित संपत्ति या सुख का साधन या रास्ता और दूसरा नहीं है। दान पुण्य धर्म कोई करके जो देखते हैं ना सच्चे दिल से, उनके जीवन में जो खुशहाली आती है, जो प्रसन्नता आती है, जो संतोष आता है, जो शांति मिलती है, जो प्रेम मिलता है, जो सम्मान मिलता है, जिन शब्दों में आप जिनकी जो केवल हमारे लिए कल्पना का विषय रह गए हैं, उसकी प्राप्ति होती है। सुख, शांति, प्रसन्नता और प्रशंसा, ये सब हमारे जीवन में कल्पना बन के रह गए ना। ऐसे लगता है कि नहीं है? अब है तो मिल क्यों नहीं रहे? अरे भाई मिलेंगे कैसे? हम वैसा काम करेंगे तब तो मिलेंगे। हम जो फल फ्रूट्स खरीद के खाते हैं, कहते हैं यार इतने अच्छे सेब, चीकू, अंगूर कहाँ होते हैं, कैसे फलते हैं? लगाओगे तब तो पता चलेगा। हाँ, ये हो सकता है हमारे भारत में कुछ फल नहीं होते हैं, और भारत के अनेक प्रांतों में, प्रदेशों में वो नहीं होते। भारत ही में होते हैं, लेकिन कोई कोई प्रदेश में नहीं होते हैं, लेकिन होते तो हैं। और वहाँ के लोग भी ना लगाएं तो मिलेंगे क्या? मिलेंगे? हमारे खेत में हम जो फसल लगाते हैं उसी को तो काटते हैं। बगल वाले के यहाँ बहुत अच्छा लगा, तो तुम्हारे यहाँ भी लग सकता था, तुमने लगाया नहीं। होती हैं ये चीजें जिनकी चर्चा है, जिनको संत महात्मा अनुभव करके बता रहे हैं, जीवन जी के बता रहे हैं, वो चीज हमारे जीवन में भी होंगी। हम दान करके देखें, पुण्य करके देखें, परमार्थ करके देखें, ये चीजों को हम जीवन में अप्लाई करके देखें तो होगा हमारे जीवन में भी। लेकिन हम करते नहीं, सुनते बस हैं, जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, विकारों को जीत नहीं पाते हैं, तो कैसे होगा बताओ? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक कहावत बदल दो कि कुछ खोना पड़ता है, खोना कुछ नहीं है। हाँ, आराम, आलस ये त्यागना पड़ता है। तुम पर्दा तर की सुंदरी बनी रहोगी। कबीर साहिब जी ने कहा, पर्दा तर की सुंदरी रही धकाते दूर। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता है, धूप सहन नहीं होती, भूख सहन नहीं होती, तो क्या मिलेगा? त्याग नहीं कर सकते, दूसरों को दे नहीं सकते, खिला नहीं सकते, खा तो सकते हैं, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम खाओ या ना खाओ, दूसरों को खिलाओ, खिला के जो संतोष मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो आपको आत्मीय संबंध स्थापित होता है दूसरे को दे करके। रात में सोती नहीं हो क्या? क्यों नहीं सोती? अच्छे से सोना करो, आंख खोल के, खूब ओढ़ ढांक के बैठ जाती है, इसलिए नींद आती है। जिसे सत्संग में नींद आएगी उसके अज्ञान की नींद कभी टूट नहीं सकती। इसलिए सत्संग में जागो। मैं कह रही थी निध्यास्तब्ध, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं मैत्रेय को कि लगातार आत्मा का चिंतन करो। जैसे लगातार तुम संसार का चिंतन करते हो ना, आत्मा को बिल्कुल भूले हो, अपने स्वरूप का बिल्कुल विस्मरण कर दिए हो, ऐसे संसार को भूलो। ये संसार जपनीय नहीं है, ये संसार करणीय है। करो कर्तव्य कर्म करो, लेकिन इसका चिंतन ना करो, ना इसकी चिंता करो। हमारे चिंतन से और चिंता से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार जैसे चल रहा वैसे चले। अभी बताऊंगी मैं कि जगत क्या है। जगत के बारे में हमको सोचना नहीं, इसको चलाना नहीं है, अपने आप चल रहा है। जगत अपने आप चल रहा है। आत्मनः, आत्मा के, आत्मनः आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मन मात्या विज्ञानेन सर्वविदितम। इसमें ये बताया गया है कि हे प्रिय,
आत्मा को ही जानना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा जानी जाती है तो पूरा संसार जान लिया जाता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है उसको कुछ जानना शेष नहीं रहता। जो आत्म स्थिति प्राप्त कर लेता है उसको कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाता। जिसने अपना आप का कल्याण कर लिया उसको जीवन में, संसार में कुछ और करने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए करणीय काम क्या है? आत्मा का उद्धार। जपनीय क्या है? आत्मा का जाप करिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, नित्य हूँ, सनातन हूँ, शाश्वत हूँ। मेरा ना कभी जन्म हुआ है, ना मेरी कभी मृत्यु होगी, ना मैं किसी से बना हूँ और ना मुझसे कुछ बनता है। तो इस प्रकार से समझ करके जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता, आत्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर अभाव की अनुभूति सपने में भी नहीं खटकती। वो अंदर से पूरा भरा भरा महसूस करता है, क्योंकि जो मेरा था वो मुझे मिल गया। जो मेरा नहीं था उसको पकड़ने के प्रयास में मृगा की नाभि कस्तूरी, मृगा बन बन फिरे उदास, ऐसी कहावत हमारे जीवन में चरितार्थ है। इसलिए मृगा का उदाहरण देकर के संत गुरुजन बताते हैं कि जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है और वो बाहर खोजता है, भटकते भटकते ढूंढते ढूंढते मर जाता है, मिलती नहीं। इसी प्रकार से हम और आप सुख, शांति, प्रसन्नता, अमरता कहाँ है? मेरे स्वरूप में। लेकिन ढूंढते कहाँ है? प्राणी और पदार्थों में, भोगों में। मिलेगा वहां। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीणे वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव आतो। आगे पीछे हो रहा है। इस तरह से हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जिन महापुरुषों ने समझा, अनुभव किया, जीवन इस अनुसार जिया, उन्होंने अनुभव हमको बताया। उस अनुभव के अनुसार यदि आज हम अपने जीवन को बनाते हैं तो हम भी उसी अनुभव से लाभान्वित होंगे कि नहीं होंगे? हमें भी वो अनुभव होगा। तो दूसरा विषय ये है कि हमको यह समझना है मैं कौन हूँ पहला, और दूसरा जगत क्या है। जिस संसार में हम रह रहे हैं वो संसार है कैसा? भाई जिस देश में आप रहते हैं वहाँ के कुछ नियम, कानून, कायदे होते हैं और वो जानना जरूरी होता है, तब आप सुख से रह पाओगे। इस आश्रम में आए हो, इस आश्रम का कुछ नियम है, लिखा है ना वहाँ हमारे आश्रम के नियम, और उस नियम के अनुसार रहोगे तो सुखी रहोगे, इस आश्रम में रह सकते हो। और आश्रम के नियमों को नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, जानोगे ही नहीं तो मानोगे क्या? तो कैसे तुम इस आश्रम में रह सकते हो? ये आश्रम सबका है, लेकिन जो नियम का उल्लंघन करेगा तो ये आश्रम मेरा भी नहीं है। भले मैं इस आश्रम की व्यवस्थापिका हूँ, लेकिन मैं भी इस आश्रम में नहीं रह सकती, क्योंकि इस आश्रम के नियमों का मैं जानती नहीं नियम क्या है। तो यहाँ पर हम जिस संसार में रह रहे इसके नियम को जान लेंगे तो सुख से रहेंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो कारण रूप से क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 तत्व। कारण रूप से कितने तत्व हैं? कितने तत्व बोलो सभी लोग, कितने तत्व हैं? 4। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व और तिनके समूह भूमंडल, समुद्र, सूर्य या वातावरण आदि। ये जितना 4 तत्वों के समूह क्या है? ये पूरा भूमंडल, समुद्र है, सूर्य है, ये वातावरण आदि है। कार्य रूप से, कारण रूप से 4 तत्व, और कार्य रूप से घड़ा बन गया, घर बन गया, शहर बन गया, ग्राम बन गया, यंत्र बन गए, कंकड़, पत्थर, बेली, वृक्ष, नदी, झरना, बादल, बर्फ आदि, बोंडर, गैस, चिराग, मनुष्य, पशु, अंडज, ऊष्मज, 4 खानियों के देह हैं। एक कार्य रूप से है। कारण जैसे मिट्टी और कार्य घड़ा बनता है कि नहीं? तो ऐसे समझना है विस्तार से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एक क्या है? तत्व हैं, 4 तत्व। एक कारण रूप है, अनादि तथा अनंत है, नित्य हैं।
इनको ये ना कहो कि कब से बने, कहाँ से बने। ये जो बताया जाता है पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कैसे बनी, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। विज्ञान में जो पढ़ाया जा रहा है या बच्चों को जो बताया जाता है कि पृथ्वी कैसे बनी, फिर जीवन कैसे संभव हुआ, फिर मनुष्य कैसे बना, ये केवल कल्पना की बात है, यथार्थ नहीं है। यहाँ पर हमें ये समझना है विज्ञान से सिद्ध सैकड़ों तत्व सब इन्हीं 4 तत्वों के अंदर है। विज्ञान ने सैकड़ों तत्व बता दिए हैं, लेकिन इन 4 तत्वों के अलावा कोई सैकड़ा तत्व नहीं है। 4 तत्वों से ही और तत्वों की कल्पना या इनकी खोज की जा रही है। मूल में ये 4 ही तत्व हैं। पृथ्वी का धर्म क्या है, जल का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है, वायु का धर्म क्या है, इनको हमें जानना है। पृथ्वी का गुण यानी विषय क्या है, गंध। ये जितनी भी सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, ये पृथ्वी तत्व की है। और जल का रस, अग्नि का रूप तथा वायु के गुण, शब्द और स्पर्श जैसे बॉन्डर के रूप में हमारे सामने दृश्य होते हैं, कभी अदृश्य हो जाते हैं। कालांतर में वे ही अदृश्य अग्नि वायु पुनः कार्य रूप में दृश्य होते हैं। वही सूर्य सायंकाल को अदृश्य होकर के प्रातः काल पुनः दिखता है। वे ही चांद सितारे प्रातः अदृश्य होकर के सायंकाल को पुनः दिखते हैं। नहीं बनते कि सूर्य रोज नया निकलता है, नया नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य नहीं घूम रहा, पृथ्वी चक्कर लगा रही। अनपढ़ लोग भी आज जान रहे हैं। दिखाई क्या दे रहा है, सूर्य घूम रहा है। जो दिखाई देता है वो सही नहीं है। ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। ये आंख खुल रही है, बंद हो रही, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शरीर थोड़ी कर रहा है। जो दिखाई नहीं देता है इसके अंदर बैठा है, वो कर रहा है, वो सत्ता कर रही है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है ना, कल भी मैंने बताया था। इसलिए मैं बता रही हूं कि कुछ भी नया यहाँ पर नहीं है। नए 4 तत्व नए हैं और नए जीव नया है, अनादिकालीन है। इसकी कोई गणना नहीं कर सकता है। बड़े बड़े कैलेंडर, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य फैल हैं कि संसार कब से बना। कोई कहे कि भाई पहले पृथ्वी है कि अग्नि है कि वायु है कि जल है, तो कोई नहीं बता सकता कि पहले क्या है, क्योंकि इसको देखने वाला, इसको जानने वाला कोई है ही नहीं, अनादिकाल का है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, चारों खानी के मनुष्य, ये चारों खानी के देह हैं। मनुष्य, पशु, अंडा, जूस, मज के अविनाशी शरीर, अविनाशी जीव शरीर छोड़कर अदृश्य हो जाते हैं। अविनाशी चारों खानियों के जो जीव हैं वो शरीर छोड़ देते हैं तो अदृश्य हो जाते हैं। उसको तो देख नहीं पाते, उनका नाश नहीं होता है, वो अदृश्य हैं और पुनः शरीर में चले जाते हैं किसी खानी के रजबीरी के द्वारा या गंध के द्वारा। उसमें खानी गंध के द्वारा होती है, तो वहां चले जाते हैं, देह बना लेते हैं, फिर दिखने लगते हैं। और शरीर भी, शरीर के जो तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। अणु परमाणु त्रिश्रेणु जिसको हम कहते हैं, जल कर सूख, जल जो है वो सूख कर नष्ट थोड़ी होता। हम कपड़े सुखाते हैं मान लो, या किसी पानी बरसा सूख गया, किसी गड्ढे में पानी है, नदी बह रही थी गर्मियों में, जेठ की दोपहरी में सूख गई, तो क्या जल तत्व नष्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। हम जो कपड़ों को सुखाते हैं वाष्प बन करके, भाप बन करके, सूरज की गर्मी पा करके वो उड़ जाता है, नष्ट नहीं होता है। अंतिम इकाई कभी नष्ट नहीं होती है। पत्थर आदि जल करके नष्ट नहीं होते हैं, न वायु अग्नि ही के परमाणु नष्ट होते हैं। सूर्य रोज नया बनकर नहीं आता, चंद्रमा तारे
जो दिन में नहीं दिखाई देते हैं वो नष्ट थोड़ी होते हैं और रात में फिर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दाल चावल खाए और खत्म हो गए और फिर बनाए, ऐसा वाली बात नहीं है। शरीर को छोड़ करके गया हुआ जीव नष्ट हो गया और फिर से किसी ने बना दिया, ऐसा भी नहीं है। अब मेरे जगत का और मेरा संबंध क्या है? जगत को हमने जान लिया कि जगत नए तत्वों से निर्मित नहीं होता है, वही पुराने तत्व हैं, 4 तत्व, और उन्हीं में क्रिया हो रही है और वही बारंबार बारंबार अपने गुण धर्मों से वो बन रहे हैं और मिट रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों से पूर्ण दृश्य प्रपंच जगत का रूप है। 4 तत्व 5 विषय, इनसे ही संसारे चल रहा है। अविनाशी जीव की 4 खानियों में गमनागमन हो रहा है। यहाँ पर मेरा और जगत का संबंध कैसे, ये समझने लायक है। जगत का और मेरा संबंध कैसा है? मेरा और जगत का संबंध बंधन केवल मानंदी मात्र है, मानंदी मात्र। जगत तो 5 विषय जड़ रूप है, वह हमें पकड़ नहीं सकता। 5 विषय तो जड़ है, तो जड़ में तो कोई क्रिया ऐसी इस प्रकार की है नहीं कि वो हमको दौड़ करके कूद करके किसी प्रकार से लपक करके पकड़ ले। कोई विषय ऐसा नहीं है, हमें वह पकड़ नहीं सकता, जबरदस्ती बांध नहीं सकता। मैं चेतन ही अपने दिव्य स्वरूप की भूल से 5 विषयों में आसक्त होकर के बंध जाता हूँ। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई विषय में कोई आदमी बंध गया, हम बीड़ी पीते हैं तो बंध गए और तुम नहीं पीते हो तो नहीं बंधे। किसी को रूप की आसक्ति, किसी को रस की आसक्ति, किसी को गंध की आसक्ति, किसी को स्पर्श की आसक्ति, अलग अलग आसक्ति। गज अलिमीन पतंग मृग जरे एक की आँच, लेकिन मनुष्य को 5 विषय लगे हैं। गज अलिमीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर मनुष्य की का गति, जिनको लग गए 5। हम सबको 5 विषय लगे हैं। तो इन 5 विषयों को भोगते हुए इनकी आसक्ति त्यागना है। देखना है, आंख नहीं फोड़ना है, लेकिन आसक्ति पूर्वक राग पूर्वक नहीं देखना है। हम जो विकारों को भर करके आंखों से जो दृश्य देखते हैं, जो हमारे हृदय में बस जाता है, बसाना नहीं है। हम सब कुछ देखते, अरे इधर ही रखा रहता है सामान, देखते हुए चले जाते हैं, वहीं रखा है, दिखाई नहीं देता। देखे लेकिन कहाँ हो? आंख से देखे हैं लेकिन दिखाई नहीं दिया। वो भी तो देखना है, फिर क्यों नहीं दिखाई दिया? देख लिए लेकिन दिखाई नहीं दिया। और एक ऐसा देखते हैं कि अब दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो दिखाई दे रहा है। आंखों में सूरत बस गई कहते हैं ना। हमें तो वही वही खेत दिख रहा, हमें तो वही वही मेड़ दिख रही है, हमें तो वही वही हार दिख रहा है, हार गले का, वैसे ही चाहिए, वही साड़ी, वही लड़की। वो लड़की बहुत याद आती है। क्यों आती है? बस गया मन में कोई भी चीज, अरे वो तो आती है तो आती है, वो गाली याद आती है, वो बात याद आती है। कौन सी? जो दुख देती है, वो याद आती है। तो इस प्रकार से हमको देखना नहीं है, इस प्रकार से सुनना, वो हर चीज को जानिए। इस प्रकार से खाना पीना, या जो हम वही स्वाद, वही टेस्ट, वही वैसे ही बनाओ, फिर से उस दिन खाए थे ना, वैसे ही बनाओ। अब जीवन जवानी सब भागा जा रहा है। कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जीवन में कि आदमी को वो इतना प्रिय लग जाता है, इतना प्रिय लग जाता है, वो घटना, वो दृश्य, कुछ भी, कि ऐसा लगता वो कोई ऐसा चीज खा लिए थे कि वही व्यक्ति उसी चीज को बार बार बना रहा, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल रहा, और उसकी याद आती है कि यार उस बार खाए थे, वैसे तो बनाओ, वैसे तो मिला ही नहीं रहा टेस्ट। कई लोगों को ये शिकायत रहती है, जैसे तुम पहले बोलते थे, व्यवहार करते थे, मिलते थे हमसे, सारी चीजें वैसा आप। और कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जो एक बार मिलती हैं, दूसरी बार वो मिलती
संभव ही नहीं है। इसलिए भाई ऐसी चीजों से क्या मोह करना कि दूसरी बार मिलना ही नहीं। ये बड़ी समस्या है जीवन में। आदमी इनका रागी बन जाता है, मोही बन जाता है। तो मैं ये कह रही हूं कि मानंदी मात्र से हमारा जगत का संबंध है। यदि मानंदी को हटा दें तो जगत का संबंध, हम इस संसार में और शरीर में पुनः आएंगे साहेब मैट लगारी। अब आवो न जावो, मरो नहीं जीवो, साहेब मैट लगारी। ये लगाओ, ये मानंदी हमें बंधनों में जबरदस्ती डाल देती है। हम कोई नशा व्यसन या किसी पंच विषयों को हम अपने अंतःकरण में जगह नहीं देंगे तो जबरदस्ती बलपूर्वक हमको पकड़ नहीं सकते, बंधनों में नहीं डाल सकते। जीव का स्वरूप भूल अर्थात अज्ञान अनादि है। अनादि अज्ञान के बस होकर के यह जीव अनादि काल से क्या कर रहा है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। जीव जब शरीर धारण करता है तब पूर्व जन्मों के विषय संस्कारवश इंद्रियों द्वारा पंच विषयों की ओर पुनः आकर्षित होता है और फिर पंच ज्ञान इंद्रिय जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा क्रम से ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों को फिर भोगता है। फिर से ये भोगने में 5 ज्ञान इंद्रियों से जो 5 विषय भोगता है, पुनः पुनः इसी को भोगने की क्रिया दोहराता रहता है। अभ्यास अनादि काल से चला आ रहा है, इस कारण से माँ के गर्भ में जा रहा है। भोग क्रिया के पश्चात विषयों की वासना हृदय में स्थान बना लेती है। कोई भी भोग हम इस तरह राग पूर्वक भोगते हैं कि उसका स्थान हृदय में बन ही जाता है। सबसे मिलते हैं लेकिन सबकी याद नहीं आती, लेकिन किसी एक व्यक्ति से हम इस तरह से मिलते हैं कि उसके बिना फिर उसकी याद आती है, परेशान करती है। तो ये क्या हो गया है, उसकी वासना हमने बना ली, उस भाव से मिले हम। तो मनुष्य इस वासना के कारण से बारंबार उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस भोग से मिलना चाहता है, भोगना चाहता है। और इससे हमारा, जिसे हम कहते हैं अध्यास, जिसे हम कहते हैं वासना, जिसे हम कहते हैं संस्कार, वो पुष्ट होता जाता है। अंतःकरण में वो बड़ी मजबूती से घर बना लेता है। फिर आदमी का जब अभ्यास बन जाता है, कहते हैं कितने दिन से ये काम कर रहे हो, कहते इतने साल हो गए। तुम कितने दिन से उस व्यक्ति से मिल रहे हो। आजकल ये जो लड़का लड़की पतित हो रहे हैं, माता पिता पता करते हैं, अच्छा उस व्यक्ति से कब से तुम्हारा कांटेक्ट है, कब से मिलते हो, कितने दिन से बात हो रही है, कितने दिन से तुम्हारा संबंध है। इतने दिन से है तो लगता है कि अब तो मुश्किल है, हो रहा है नहीं ये सारी चीजें। तो मैं यही बता रही हूँ, अभ्यास हमारा प्रगाढ़ होता जा रहा है। वो निधिध्यास्तव वाला काम इधर हो रहा है, जो आत्मा के लिए होना था, निरंतर आत्मा का चिंतन होना था, इधर निरंतर काहे का चिंतन होने लगा, विषयों का, प्राणी पदार्थों का, भोगों का। तो कहाँ जाओगे, गर्भ में जाओगे कि नहीं, शरीर धारण करना पड़ेगा कि नहीं, नाना खानियों की देहों में भटकना पड़ेगा कि नहीं भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। जब तक बीज को जलाओगे नहीं, बोते रहोगे तो फसल काटना पड़ेगा। काट रहे नहीं, वही काम कर रहे हैं हम सभी लोग। तो जितना ही विषय भोगों को भोगता है उतनी ही वासना क्या होती है, सबल होती जाती है। विषय कामना से ही लोभ बढ़ता है और विलास, क्रोध, मोह उत्पन्न होता है। कामना के सिद्ध होने पर, कामना सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं, सिद्ध हो गई तो लोभ बढ़ गया, और उस सिद्धि के लिए हम नाना प्रकार के पाप और पुण्य दोनों कर्म करते हैं। पूजा पाठ से नहीं मिला, भगवान की देवी देवताओं की मन्नत से नहीं मिला, वो चीज नहीं मिली, तो फिर चाहे अधर्म ही करना पड़े, लेकिन वो चीज चाहिए, चाहे कैसे भी चाहिए, मार के मिले चाहे मर के मिले। ऐसे भी लोग हैं, वो चीज हमको पाप और पुण्य के द्वारा चाहिए, नाना शरीर धारण करने। कहते हैं जिंदा में नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मर के मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेगी ये चीज, हम तुम्हारे घर में जन्म ले लेंगे। और ले लेते हैं लोग, लेते हैं। तुम्हारा मित्र तुम्हारा पुत्र बन के आ जाता है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी किसी जन्म में माँ बन सकती है, वो बनते हैं।
जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के, रिश्ते बदल बदल के, कपड़ा शरीर बदल के आ गए। तुम्हारी नानी तुम्हारे घर में पोती बन के आ गई, पोता बन के आ गए, आ जाते हैं, आते हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि जीव बिल्कुल नए नहीं बनते। मैंने अभी बताया ना, जीव का पुनः निर्माण नहीं होता कि नया जीव और बन गया। जैसे हर चीज की वृद्धि होती है, जीव की वृद्धि नहीं होती है, चार तत्वों की वृद्धि नहीं होती। चार तत्व हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, और जीव जितने असंख्य खानियों में जाते आते रहते हैं। ये ऐसा थोड़ी कि मनुष्य बने तो मनुष्य बनेंगे, स्त्री बने तो स्त्री बनेंगे, पुरुष बने तो पुरुष में। हम पत्नी बने थे इस जन्म में, तो 7 जन्म तक तुम्हारी पत्नी बनते रहेंगे, और तुम पति बने थे तो पति बनते रहोगे। ऐसी बात बिल्कुल झूठी है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए संभल के कर्म करना। जिसको तुम दुश्मन कह रहे हो, बदला लेने के लिए बेटा के रूप में आ सकता है, और तुम्हारी सारी जमीन जायदाद को बर्बाद करके तुम्हें रोड पर भीख मंगवा सकता है। तुम उसके साथ में यदि गलत करोगे ना, तो वो पुत्र बन करके तुम्हें भीख मंगवा सकता है, और मंगवाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, लेनदार देनदार, है ना, पुत्र होते हैं। कोई लेनदार होता है तो कोई देनदार होता है। इसलिए अपने कर्मों को, हमारे लिए निमित्त का कारण कोई बन सकता है, लेकिन उपादान कारण हम स्वयं हैं। हमें पत्नी से दुख मिल रहा, पति से दुख मिल रहा, पुत्र से दुख मिल रहा, कहीं से भी दुख मिल रहा है, इसमें कर्म है हमारे। निमित्त कारण कोई बन जाता है, पुत्र बन जाता है, पत्नी, कोई भी निमित्त बन सकती। किसी भी माध्यम से हमें दुख मिल सकता है, और किसी भी माध्यम से हमें सुख मिल सकता है। तो इसलिए भाई हमें पाप पुण्य के बारे में सोच लेना चाहिए। यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। अच्छे और बुरे 2 रास्ते हैं, स्वर्ग ले जाने के भी हैं और नरक ले जाने की है, कल्याण के भी हैं और पतन के भी हैं। तो यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। और तुम बिल्कुल सुबह स्वतंत्र हो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग पर, अपना रास्ता स्वयं चुन लो। स्वयं खुद चुनता है आदमी, दूसरे के कहे से नहीं करता है। दूसरे से हमें उसने कहा था इसलिए ऐसा कर दिया, ये तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारा बहाना है, ये तुम्हारी सफाई दे रहे हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना हितानित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, तुम कैसे नहीं जान पाए? नहीं जान पाए तो भोगो। भोगेगा कौन? हमने किया था, हम ही भोगेंगे। किसी के भी कहने से हमने कर दिया। हमें 2 पूड़ी खाना था, हमने 4 खा ली। अरे खाओ खाओ, जबरदस्ती किसी ने दे दिया और हमने खा लिया। अरे उसके कहने से खा, मन नहीं था तो। जब तुमसे नहीं पचता है तो क्यों खाए? और खा लिए तो किसका पेट खराब होगा? दस्त किसको लगेंगे? दवाई किसकी होगी? बाटल गोली किसको खानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी? है? तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह रही थी कि यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। और तुम्हें चलना है जिस रास्ते पर, अपना रास्ता खुद चुन लो। मगर चुनने से पहले, चलने से पहले सोच लेना कि अंजाम क्या होगा। यही तो नहीं सोच रहा आदमी। भला करोगे तो भला होगा, और बुरा करोगे तो बुरा होगा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता। तुमने जैसा किया है, तुम्हारी पत्नी भी उसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, नहीं पटा सकती हो। रत्नाकर डाकू से यही तो कहा गया कि जाओ पूछ के आओ। पूछने गए तो सबने इनकार कर दिया, भाई तुम जैसे कर रहे हो तुम जानो, हम तुम्हारे पाप पुण्य में कोई भागीदार नहीं रहेंगे। कहा जब कोई किसी का साथी नहीं है तो फालतू का झमेला से क्या मतलब, चलो भजन करो। तो कहने लगे मराम राम राम राम, मरा मरा राम राम हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया। अरे संसार में नाते रिश्ते सब झूठे हैं रे। काहे के लिए हम फालतू के जाप कर रहा है? मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा पुत्र परिवार कुछ नहीं है मेरा। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, और एक दिन क्या होगा? एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा है सड़ता। इसलिए क्या करो, मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही बनो। पिंजड़े से निकलो मोह माया के। कोई साथ देने वाला
नहीं है, आश्रम आ जाओ। क्या करना है? मन से आ जाओ, मन से। अभी आश्रम में रह के भी याद आ रही घर की, तो घर में जा कर के याद करना सत्संग की। आश्रम थोड़ी कल्याण करेगा, मेरे द्वारा थोड़ी कल्याण होगा। मेरे रहनी और आचरण के अनुसार अपनी रहनी और आचरण बनाओगे, यानी मेरी यानी महापुरुषों की, मैं अपनी नहीं कह रही, महापुरुषों की, तो कल्याण होगा। ऐसे रहो। कैसे हो? नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो हो पानी में लेकिन नाव में पानी न हो। घर में रह के भी घर से बिल्कुल उदास रहो, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें महाराज, हम साहिब जी घर छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ दो ना, घर छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दो, मन से छोड़ दो। नहीं साहब, देखते हैं सुनते हैं तो मन विचलित हो जाता है, वही तो साधना है, वही तो साधना है। हाँ, ये बात है कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए समय समय से सत्संग में जाओ भाई, और संतों को बुलाओ। जब इतने बैरागी हो, घर छोड़ सकते हो, तो संतों को बुला नहीं सकते? साहब हमारी चलती नहीं है, पैसा नहीं है, ये बहाना क्यों नहीं चलती? साहब हमारे पास विदाई के पैसा नहीं है, पेंशन मिलती है, उसी में हम आपको ये 100 रुपया पकड़ा रहा है, अब तुम्हारा किराया हो चाहे ना हो, पेंशन का तुम। और जितनी संपत्ति थी सब तुमने अपने पुत्रों को, बहुओं को दे दी। अब कहते हम तो पेंशन से दे रहे हैं साहब, वही राशन वासन बेच के आपके आश्रम को दान कर रहा है। हमने कहा भैया राशन बेच के आश्रम दान करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जीविका चलाओ। तुम राशन बेच के आश्रम को दान दे रहे हो, कितने 500 1000, ये तो पाप हो रहा है ना हमारे द्वारा कि हम किसी का राशन बेच के तुम्हारा पैसा लें। ऐसे पैसों से आश्रम बना करके आश्रम का विकास नहीं हो सकता है। अपनी मेहनत की कमाई स्वेच्छा से दान करो। क्यों दे दी तुमने सब कुछ? तुम्हारा बेटा विकलांग था कि बहुएं विकलांग थी? घर छोड़ते हो, संपत्ति छोड़ी नहीं जा रही, मुंह छोड़ा नहीं जा रहा, संतों को बुलाना नहीं चाहते हो, संतों के यहाँ जाना नहीं चाहते हो, संतों की कुछ सेवा करना नहीं चाहते हो, न तन से न मन से न धन से। घर छोड़ देंगे, भार बन जाओगे आश्रम में जाके। आ गए ठन गोपाल, न शरीर में कुछ शक्ति बची, न कोई संपत्ति है, जीवन चलेगा तो कुछ जीवन के लिए लगता है कि नहीं लगता है? ये बातें कड़वी लग सकती हैं किसी को, लेकिन बात सही है। हमारे जीवन के लिए कुछ अर्थ की आवश्यकता है। ये आश्रम में हम दान क्यों ले रहे हैं, आश्रम क्यों बना रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। जो शिक्षा से दे रहा है, जिसको हमारे ऊपर विश्वास है, वो दे रहा है कि नहीं समाज की सेवा होगी, हमारे थोड़े से धन से समाज की सेवा होगी, लोग दे रहे हैं। इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, बड़ा कहो छोटा कहो, हमारे लिए तो बहुत है। आने वाले यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ सत्संग मिलेगा उनको, यहाँ उनको रहने की खाने की व्यवस्था होगी, कपड़ा भी लगेगा, साबुन भी लगेगा, बाल्टी भी लगेगी, मग्गा भी लगेगा, नल भी लगेगा, पाइप भी लगेगा, क्या नहीं लगेगा? यहाँ सब कुछ लगेगा। तो अर्थ से ही तो होगा। तो जिसके द्वारा ये बनेगा, यहाँ लगेगा, आने वाला उसको आशीर्वाद नहीं देगा, उसका पुण्य नहीं बन रहा, उसका धर्म नहीं बन रहा। ये सदगति की ओर, आपका धन आपको सद्मार्ग की ओर, धर्म की ओर नहीं ले जा रहा, ले जा रहा। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी, जन्म से मरण तक मनुष्य के सामने अनेक अवस्थाएं आकर के चली जाती हैं। आज तक हमारे जीवन में कितनी अवस्थाएं आई और गईं, कितनी प्रकार की अवस्थाएं आई और गईं। याद करो, कभी चिंतन करना। महात्मा बुद्ध ने यही तो किया, अपने जीवन का चिंतन किया, जीवन का, तब उनको आत्मा का ज्ञान हुआ। कितनी सारी अवस्थाएं आकर के चली गईं, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं रहा।
बचपन से, जन्म से लेकर आज तक का याद करो। कुछ है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। अनादि काल से असंख्य शरीर आकर के समाप्त हो गए, ये याद करो। ये तो इसी जन्म का है। अनादि काल से कितने शरीर हमने धारण किए होंगे, कभी चिंतन करते हो? सास बहू के बीच में कुछ कहना सुनना हो गया, उसकी खूब चिंतन हो रहा, खूब चर्चा हो रही है। हमारी माँ जी हमको ऐसे बोलते, हमारी सास इतनी खराब है, बहू तो इतनी दुष्ट मिली है कि क्या बताएं। यही चर्चा, यही चिंतन। इससे ऊपर उठो। इतनी टाइम उठे, फिर बनाए, फिर चौका चूल्हा, खाए पिए, फिर टिफिन तैयार, ये चर्चा क्यों करती हो? आधा समय तो तुम्हारा इसी में चला गया करने में, अब आधा चर्चा तुम्हें बखानने में जा रहा। क्या जरूरत है इसकी चर्चा करने की? ये चिंतन करो कि अनादिकाल से कितनी देहें धारण की होंगी हमने, कितने दुख सुख भोगे होंगे हमने, लेकिन आज हमारे पास क्या है? और आज इस जन्म से लेकर आज तक कितने लोग मिले, कितने जीवन में दुख सुख आए, आज सब सपने हो गए कि नहीं हो गए? और आगे और ये जीवन जो जी रहे हैं, आने वाले समय में ये भी सपना हो जाएगा। जब जब जो शरीर जीव के सामने आए, तब तब उस शरीर को अज्ञानवश मैंने अपना माना और आसक्त रहा। ऐसे ही मेरे तेरे में मैं डूबा रहा। आज मुझे इस जीवन में ये गलती नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है? जीव के सामने अनेक प्राणी पदार्थ आते और जाते रहते हैं। किसी देहधारी प्राणी या जड़ पदार्थ से जीव का मुख्य संबंध नहीं है। जिन प्राणी पदार्थ एवं भोगों में सुख मान करके हम वहाँ राग टिका लेते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं पाते, चैन नहीं पड़ता है, उन्हीं प्राणी पदार्थ या भोगों में जब दुख निश्चय हो जाता है तो उसे जड़ मूल से हम समाप्त कर देते हैं। तो हमारा कहाँ संबंध है? जिस पत्नी के बिना, जिस पुत्र के बिना, कंस को देवकी में बड़ा प्रेम था, चचेरी बहन थी, अपने हाथों से विवाह किया और डोली में रथ में बिठा के छोड़ने जा रहा था। आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, तू किसका विवाह करवा रहा है? जिसके विवाह में तू इतना आनंद मना रहा है, जिस बहन पे तू इतना निछावर है, उसी के पुत्र से तेरा अंत होगा, उसके गर्भ से काल पैदा होगा तेरा। उसने निकाली तलवार, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मारने को तैयार हो गया कि नहीं हो गया? जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, उसी पत्नी का, उसी पति का, उसी पुत्र का, उसी भाई का, बहन का गला काट लेते हैं। अपने सुख के लिए हम दूसरों से संबंध बनाते हैं। हमारा कोई अपना नहीं है। अपना स्वार्थ, अपना सुख हम दूसरों से मान करके उसकी सुरक्षा में लगे हुए, लेकिन हमारा सच्चा सुख कहाँ है? प्राणी और पदार्थों में नहीं है। अविवेक से हम अपने सुख को दूसरों में आरोपित करते रहते हैं। अविवेक से, इस अविवेक को नष्ट करो। जो व्यक्ति अविवेकी होगा वही संबंध जोड़ेगा, और जो विवेकवान हो जाएगा संबंध रहते हुए भी उसमें जुड़ेगा नहीं। यही तो किया है महापुरुषों ने। चाहे जड़ भरत की कहानी सुनते हैं हम, चाहे राजा विदेह जनक राज जी, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, निर्मोही राजा, जिनकी कहानी मैं अपने चैनल में डाल चुकी हूँ। ऐसा जीवन हम सबको जीना है। विवेक से ज्ञात होता है कि इस जीव का किसी से मुख्य संबंध नहीं है, न जड़ तत्वों से और न दूसरे जीवों से। यह जहाँ जहाँ सुख समझता है वहाँ वहाँ राग करके संबंध बनाता रहता है, और जहाँ जहाँ दुख समझता है वहाँ से वो हटता रहता है, छोड़ता रहता है। यहाँ तक कि किसी महान अपराध से या अपमान के कारण से या फिर शरीर में कष्ट होने से अपने ही शरीर को त्याग देता है, आत्महत्या कर लेता है कि नहीं कर लेता है? आदमी आत्महत्या क्यों करता है? अपने जिस शरीर से इतना मोह, उसी को वो त्याग देता है। अपमानित हो गया, कोई अपराध हो गया, किसी ने कुछ कह दिया या शरीर में ऐसा रोग लग गया, उसको लगा कि यार इस शरीर में अब सुख नहीं है। क्या सोच लेता है कि इस शरीर में अब सुख नहीं है, तो इसी शरीर को, जिस शरीर की सुरक्षा में रात और दिन लगा रहता है, इसे खिलाने पिलाने में, सजाने में, संवारने में, उसी शरीर को आग में जला देता है। जिंदा आग लगा लेते हैं ना लोग, फांसी से लटक जाते हैं लोग,
ट्रेन के नीचे कट जाते हैं लोग, क्या क्या करते हैं। तो पंच विषय संसार से जीव का संबंध क्या है, क्या है, क्या है बताओ, इतनी देर से बता रही। पंच विषय शरीर से और संसार से संबंध हमारा कैसा है, मानंदी मात्र, ये याद रखना, भूले हैं, मान्यता का, मान लिए हैं इसलिए है। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जड़ चेतन का संबंध कब से हुआ, इस शरीर में जीव कब से आ रहा है, देह धारण कब से कर रहा है। तो इसका समाधान पहले कर दिया गया है कि ये अनादिकाल से है ना। इसमें माथा पच्ची करने की या शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भाई कांटा लग गया, दर्द दे रहा है और निकालने का उपाय हमारे साथ में है, पास में है, अब उस कांटे को निकालो। अब ये ना कहो कि कौन सा पेड़ था, किस चीज का कांटा है, कैसे टूटा, कहाँ टूटा, कब टूटा। अरे भाई टूटा है, कसक रहा है, दर्द दे रहा है, पीड़ा है, तो इसको निकलवाओ, खुद निकाल लो, जानते हो तो। और कितने लोग खुद नहीं निकाल पाते, तो दूसरे से भी निकलवाया जाता है। तो इत्यादि ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष है कि हम अपने जीवन में दुख पा रहे हैं। यदि भाई किसी को दुख ना हो तो ये चर्चा सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। समय बर्बाद करके क्या करोगे, दुख है ही नहीं। बीमार हो इसलिए डॉक्टर के पास जाते हो, और बीमार ना हो तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर गोली दवाई क्या जरूरत, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि संबंध के विच्छेद के लिए हमें राग रहित होने की आवश्यकता है। जड़ संबंध विच्छेद करना है, हमें अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना है। तो अब अगला मैंने 3 बातें बताई, मैं कौन हूँ, जगत क्या है और इसका संबंध कैसा है। चौथी बात है इसका, इस संबंध का विच्छेद कैसे हो। तोड़ना तो चाहते हैं, राग त्यागना तो चाहते हैं, लेकिन त्यागें कैसे। भाई कोई चीज हमको चाहिए, तब उसको पाए कैसे, इसका उपाय, इस सारा उपाय हम कबीर आश्रम देवरी के द्वारा आप सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप निरंतर इस सत्संग को सुनते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपके पास हमारे वीडियो यहाँ से तत्काल मिलते रहेंगे। इस संबंध का विच्छेद मैं 5 मिनट में बताने का प्रयास कर रही हूँ। जिन लोगों को समझ में आ जाए इसका अभ्यास करें और इसकी जानकारी के द्वारा किसी समर्थ गुरु के पास जा करके इसको, इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इस संबंध का विच्छेद स्वस्वरूप को भूलकर हम संबंध बनाते हैं, राग पैदा करते हैं और राग से भोग क्रिया करते हैं और क्रिया से कर्म वासना और कर्म वासना से जन्म मरण धारण करते हैं तथा अवस्थाकृत नाना दुखों की प्राप्ति, जरा और मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं। अतएव संबंध विच्छेद कैसे करें, जन्म मृत्यु के दुखों से एवं जड़ जगत से मुक्त होने का हम उपाय खोज रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, ये समझना है कि मैं कौन हूँ। इस तत्व को ठीक से ना जानने से ही यह बंधन खड़े होते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। अतएव अपने स्वरूप को ठीक से समझना, यदि नहीं समझ रहे हो तो सारे बंधन खड़े हो रहे हैं। यह समझना कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, नित्य संतुष्ट अखंड चेतन स्वरूप हूँ। मुझे 3 काल में पंच विषय जगत की आवश्यकता नहीं है, तीनों काल में पंच विषय जगत की आवश्यकता नहीं है। शरीर मन और जगत से मैं सर्वथा पृथक, असंग, निराधार, परम शांत, निर्मल हूँ, अंश अंशी और व्यापक रहित एक रस अखंड हूँ। पंच विषय के भोगों से वासनाएं बनाकर, तृष्णाएं बना करके जीव को यह निस्सार दुखमय जन्म मरण के चक्कर में भटकाने का जो अज्ञान है, इसका त्याग करना है। तो यह विषयों का राग ही सर्प, विष और सूल के सादृश है। ये आदमी को जहर चढ़ा हुआ है। ऐसा विचार करके विषयों से विमुख होना है, इतना काम करना है। खाओ पियो चखो मत, है ना, बोलो चालो बको मत,
एक बताते हैं संत गुरुजन कि खाओ पियो लेकिन स्वाद पूर्वक नहीं, जरूरत से खाओ। भूख लगी है तो भोजन एक औषधि है, और जो सामने आ गया अन्य देवता को प्रणाम करके संतोष पूर्वक खाओ, कि इसके बिना तो हम खा ही नहीं पाते हैं। इसके बिना तो भूख मिटती। कितने घरों में ऐसे लोग हैं जो बिना नमक मांगे, बिना मिर्ची मांगे, बिना अचार मांगे, बिना शिकायत किए खा लेते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करते। जैसा बनाओगे ना अपने मन को और तन को, ये वैसा ही बन जाता है। महात्मा बुद्ध, उनके पास 56 प्रकार के भोजन आते थे। सुल्ताना बलख बुखारे का बादशाह, तब थे खाते लुकमा उम्दा मिश्री कंद छुहारे दा। अब तो रूखा सूखा टूका खाते सांझ सखारे दा। जातन पहरे खासा मलमल 3 टंक 9 तारे दा। अब तो भार उठावन लागे गुद्दड़ 10 मन भारे दा। ऐसा जीवन जिया उन्होंने। पहले कितना अच्छा खाते थे, राजा महाराजा थे, और अब रूखा सूखा खा लेते हैं। किसी नदी का, झरने का, कुआं का, तालाब का पानी छान करके पी लेते हैं और आत्मकल्याण अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो कि अब शरीर में आना। इसको कब तक खिलाओगे, कितना पिलाओगे, कितना पहनाओगे, उड़ाओगे? जैसा बनाते हैं वैसा बन जाते हैं। गरीबों के बच्चों को देखिए जो खेत में कुटी बना करके रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब सहते हैं, नंगे पैर दौड़ते रहते हैं। उनके चेहरे पर तेज है, उनका शरीर स्फूर्ति से परिपूर्ण है, भरपूर है। और एसी में सोने वाले बच्चों को देख लीजिए, एक तमाचा मार दो तो 3 बार गिरेंगे और उठेंगे। हाँ, और उन गरीब बच्चों को देख लो आप, वो हाथ पकड़ लेंगे तो तुम उमटते रह जाओगे, है कि नहीं? जितने लोग हैं प्रकृति से जुड़ करके जो रह रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस संबंध का विच्छेद कैसे हो, ऐसा जीवन बनाओ। इस शरीर को जैसा बनाओगे वैसे बन जाता है। इसलिए क्या करना है हमको? पंच विषयों की आसक्ति को त्यागना है। ऐसा विचार करके हमको विषयों का त्याग करना है। इसको मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। विशाल साहिब जी, मन को सराहते, क्या कहते हैं उसको, दुलारते मत रहो, सहलाते मत रहो। नहीं नहीं, हम तो इतने ही बजे उठते हैं, हमसे तो घाम सहन नहीं होता, हमसे तो भूख सहन नहीं होती। ऐसा नहीं, धीरे 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 धीरे, हठपूर्वक नहीं। हठपूर्वक एकदम से करोगे ना तो काम नहीं बनेगा, धीरे धीरे करने से काम होगा। इस प्रकार स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर तथा विषयों में दोष दर्शन हो जाने पर विषयों में राग नहीं रहता, और राग न रहने से फिर क्या होगा? दोष दर्शन, दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़भाग। अभी हम बड़भागी थोड़ी हैं, इतना बड़ा मकान बना लिए, बड़भागी। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती और सोने की लंका, और 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता प्रकांड पंडित था। क्या नहीं था उसके पास? और लेकिन वो बड़भागी नहीं बना, अभागी बना वो। तो यहाँ पर बड़भागी कौन? बड़भागी वही है जो राग को छोड़ देता है, जिसे स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया, जो विषयों में राग नहीं करता है, वो भोग क्रिया का त्याग कर देता है, वो है बड़भागी। हम बड़भागी नहीं हैं। यदि हमारे पास खूब धन है, पुत्र है, परिवार है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का संग और हरि की कथा, अपनी आत्मा का चिंतन, ये दुर्लभ है। तो भोगों की क्रिया ना होने पर वासना नहीं बनती है, और वासना ना बनने पर फिर जन्म मरण। बीज क्या है? वासना। और फिर उससे क्या बनता है? ये देह। बीज है वासना, और उस बीज से क्या बनता है? देह। तो इसलिए बीज को नष्ट करना है, वासना को नष्ट करना है,
खूब खाओ पियो, लोगों से मिलो जुलो, काम धंधा करो, बिजनेस व्यापार करो, उन्नति प्रगति करो, दान पुण्य करो, सब कुछ करो, वासना न बनने पाए, इतना ध्यान रखो। जिस चीज से वासना बनती उससे परहेज करते रहो। किसी चीज का इतना आपको एकदम रुग्ण थोड़ी होना है, बातें नहीं करेंगे हम, मिलेंगे ही नहीं, दिन भर गुफा में या कमरा में बंद रहेंगे, ऐसा नहीं। वैराग्य, विवेक, गुरु भक्ति, इनका आधार लेकर के सबसे व्यवहार करो, लेकिन चिपकना नहीं। बीज वृक्ष प्रवाह रूप अनादि होने पर भी बीज को दग्ध कर देने पर पुनः नहीं जमता। जितने बीज हैं उनमें अंकुरित होने की शक्ति है, लेकिन उसको भूंज दो आग में, तो जो उसके बीज, जो वृक्ष बनने की संभावना थी वो नष्ट हो गई। इसी प्रकार बंधन अनादि होने पर भी वासना बीज बोध वैराग की अग्नि में दग्ध कर देने पर शरीर पुनः नहीं बनता है। किसान खेत में बीज, साधन, हल बैल आदि सब ठीक होने पर खेती होती है। चक्र, दंड, कुमार तथा मिट्टी की योग्यता होने पर घट बनता है। वसूला, काष्ठ और बढ़ई तीनों के होने पर ही नाना वस्तुएं बन सकती हैं। इसमें से एक कारण का अभाव होने पर कार्य नहीं होता। वसूला है, लकड़ी भी है, बढ़ई भी है, और चाहे तो कुर्सी बना सकता है, टेबल बना सकता है, लेकिन वसूला है और बढ़ई है, लकड़ी नहीं है तो बना सकता है। लकड़ी है और बढ़ई है, वसूला नहीं है तो बना सकता है, औजार नहीं बना सकता। किसी तीन में से एक का अभाव हो जाए तो कार्य नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं, हमारे संत गुरुजन बता रहे हैं, अबोध, राग, विषय, भोग, क्रिया आदि से ये जन्म मरण हो रहा है। किस चीज से? पहली चीज अभाव, दूसरा चीज राग, और तीसरी चीज क्रिया। ये तीन चीज अज्ञान है, संसार के प्रति मोह है, आसक्ति है, राग है, और फिर उसी प्रकार की क्रिया है। तो तीनों चीज है, तीनों चीज में, तीनों चीज को त्यागना है हमको। अबोध को अबोध में, और राग को वैराग में, और जो क्रिया कर रहे हैं उसको रोकना है। अनावश्यक निरर्थक क्रियाएं, भोग वासना की क्रियाएं, इनको त्यागना है। फिर तीनों के अभाव हो जाने पर जन्म होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि जो कार्य जिन कारणों से होता है उन कारणों के अभाव होने पर कार्य नहीं होता है। कारण ही का अभाव हो गया। कामादि कोई मनोविकार अपने चेतन स्वरूप में नहीं है। प्रत्यक्ष इंद्रियों से देख, सुन, भोग कर, स्मरण द्वारा कामादि उठ करके पुनः मिटते रहते हैं। अतएव बने हुए मनोविकार अवश्य मिटाए जा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो तो सब सुख तेरे पास। सदगुरु विशाल साहिब जी भी कहते हैं, पहले जान स्वरूप को, पहले एक काम करो, मैं कौन हूँ ये जानो। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन। पहले स्वरूप को जानो, फिर बंधनों को भी जानो कि मेरे बंधन क्या है। ये राग है ना, बंधन, विषयों का राग, ये बंधन है। दोनों की परिचय भई तब ही मोक्ष लख लीन। दोनों की परिचय हो जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा बंधन क्या है, तब हमारा मोक्ष हो सकता है। अपने बंधन में पड़ा मान प्रयोजन भिन्न, अपना प्रयोजन अपने से भिन्न मानोगे। लखा ताय को झूठ जब तब ही मुक्ति अखिन। अब अरे झूठा है, बाहर से कुछ भी मिलना पाना, झूठा है, बाहर से कुछ भी नहीं मिलता। बाहर केवल दृश्य प्रपंच संसार है, परमात्मा नहीं है। आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। और जब ऐसा जान लिया कि अरे बाहर तो सब झूठ है, जो कुछ मिला है छूटने वाला है, तब लगता है कि मुक्ति हमसे अलग नहीं है। मुक्ति विषय वैराग्य है, इतना सा है। मुक्ति विषय, मुक्ति क्या है? तो मुक्ति विषय वैराग्य है, और बंधन विषय स्नेह, दो ही बातें हैं। मुक्ति विषय वैराग है, बंधन विषय स्नेह। यह सदग्रंथन को मता, सारे सदग्रंथों का एक ही मत है, मन माने सो करे। अब तुम्हारा जो मन कहता हो वो तुम करो। बंधन क्या है? भोग, भोगों में आसक्ति। बंधन विषय स्नेह, विषयों से स्नेह रखना ये बंधन है, और विषयों से वैराग रखना ये मुक्ति का साधन है। ये सदग्रंथ बता रहे हैं, संत गुरुजन बता रहे हैं। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि करने वाले चलने वाले हम स्वयं हैं। तो ये
4 चीजें मैंने बताई, अभी 4 चीजें और बताना बाकी है। समय संयोग रहा तो कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी इस चर्चा को बार बार मनन करना है, चिंतन करना है। काम करते रहो और चिंतन साथ साथ करते रहो। हमारा जीवन उद्धार की ओर अग्रसर होता रहेगा। और फिर इस शरीर अर्थात इसी शरीर में कोई नहीं आता, ये मानव शरीर में अन्न खानियों में भटकना नहीं पड़ेगा। दुख मिल रहा माता जी, शरीर में दुख मिल रहा है कि नहीं? बहू बेटों से सबसे सुखी हो तो आती रहना शिकायत नहीं करना है, लेकिन दुख मिल रहा है नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना भाई अब क्या करोगे? हाँ, तो अपने आत्म कल्याण का काम, ये सुख जो है ना, इससे कई गुना सुख, वहां दुख है ही नहीं, वहां अभाव है।